पार्टी कितने बड़े मंच पे कार्यक्रम कर रही है, कितना बड़ा सम्मान है। ये वीडियो मुझे डालने का काम करना साथियों, ये सारी फोटो मुझे डालने का काम करना और मैं धोबी समाज को सामने चिपकाने का काम करना। ये सारे लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संत गाडगे बाबा वो है जो भाईचारा की मिसाल है। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर हमारा मसीहा हमें छोड़कर के चला गया। आपको पता नहीं है संत गाडगे बाबा 56 में 20 दिसंबर को चले गए। 14 दिन का अंतराल है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना सच्चा बेटा, सच्चा भाई और सच्चा कोई दोस्त मानता था तो वह संत गाडगे बाबा है। और संत गाडगे बाबा को इतना आघात लगा कि अब इस देश और दुनिया में कोई इस समाज का रहनुमा नहीं है। इनका जब बेटा मर जाता है तो समाज के लोग, गांव के लोग पूछते हैं कि गाडगे बाबा आपका बेटा मर गया, तो गाडगे बाबा क्या कहता है कि ये संसार है, संसार में लोग आते और चले जाते हैं। मगर आपको सोचना होगा कि गाडगे बाबा को 14 दिन के अंदर में धक्का लगा और वह महापुरुष चला गया। क्या बात कह करके मेरे समाज के लोगों, एक टाइम खाना खा लेना, घर में अगर बर्तन है तो बर्तन को बेच देना, मगर बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करना, ये लाइसेंस संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और आज अगर ये मनोज ने पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपके बीच में धारणा का काम नहीं कर रहा होगा। ये किसकी देन है? ये महापुरुषों की देन है। संत रविदास जी से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम, बहन मायावती तक। तो मैं आप लोगों से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, मैं आपके बीच में आता जाता रहूंगा और मैं यही कहूंगा कि हमारे जो नेता है इनके दिशा निर्देशों का पालन करो, क्योंकि इनके पास दिशा निर्देश है वो शायद हमारे और आपके पास भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कारण है तो निवारण है, उसके लिए आप लोग सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, समझने पड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हाजिरी देना चाहता था चारों विधानसभाओं की, परंतु धन्यवाद, समय का अभाव है। जय भीम, जय भारत। हमारे पथरिया विधानसभा से जिला के प्रभारी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले के, हमारे साथी आदरणीय आसाराम जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ अपने ख्यालात रखें। सम्मानीय चौधरी, आज जिला स्तरीय इस मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले आज संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती है। आप सबको संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं पहुँचे। उनके चरणों में सत्सत नमन। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत्सत नमन। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फुले जी के चरणों में नमन। आरक्षण के जनक पूर्वी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन। भारत के संविधान रचयिता, भारत रत्न, विश्व रत्न, हम सबके संविधान रचयिता, मार्गदर्शक, महापुरुष मानवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सत्सत नमन। महापुरुष बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक महापुरुष कांशीराम साहब जी को सत्सत नमन। और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की यहीं से कामना करते हुए उनको भी सत्सत नमन। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष जी विशिष्ट अतिथि माननीय रमाकांत पिप्पल साहब जी, जोन प्रभारी सागर माननीय मनोज रजक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष इंजीनियर गोवर्धन राज जी, आज जो सदस्यता ली है जिला जज से रिटायर्ड हो गए आदरणीय DL अहरवाल साहब जी, हमारे जो जिले के प्रभारी सम्मानीय KL लारिया जी, सम्मानीय कोमल जी, रविशंकर जी, भाई दिनेश जी, जिला कोषाध्यक्ष हमारे पथरिया से भाई सोनी जी, हमारे जबीरा से उत्तम भैया, दमोह से जोगिंदर जी, हमारे चारों विधानसभा के अध्यक्ष गण और
हमारी मातृशक्ति और जो भी साथी, जो भी कार्यकर्ता भाई चिंतामन जी यहाँ विराजमान हैं, सबको मेरी ओर से सादर जय भीम पहुँचे। सम्मानित साथियों, पथरिया विधानसभा में इस समय 296 पोलिंग है, पहले 303 थी, कुछ घट गई हैं। घट के 286 बची, हम 96 समझ रहे थे। और पहला चुनाव जब पथरिया में शुरुआत में लड़ा गया था तो सिर्फ 2800 वोट पड़ी थी। फिर दूसरा 98-93 में लड़ा गया तो 8500 वोट तक पहुंची। फिर 2003 में चुनाव लड़े तो 16000 वोट पड़ी। फिर रिजर्व सीट थी पहले पथरिया, फिर जनरल हो गई, तो वहाँ पर हटा के प्रत्याशी आए हजारी और उनको 29,500 वोट पड़ी। 521 वोट से हम लोग पथरिया चुनाव हार गए। लेकिन 2013 में वहाँ से प्रत्याशी चंदन सिंह को बनाया गया और 7200 वोट बची, 7,200। अब लोग कांग्रेस और भाजपा वाले प्रचार करने लगे कि अब तो पार्टी खत्म है, अब तो पार्टी खत्म है, कुछ नहीं बचा पथरिया, तो अब 7,000 पे बची, आप लोग कुछ नहीं है, आप तो पार्टी छोड़ो छाड़ो और कांग्रेस में आ जाओ और फलानी बात ढिकानी बात। हमने कोई बात नहीं भाई, एक प्रत्याशी चले गए तो मानवर साहब कह गए थे, मानवर साहब कांशीराम साहब बता गए कि नेता बिक सकते हैं। कौन बिक सकते हैं? नेता। यदि ना समाज, हमारे जो वोटर हैं, समाज है, बहुजन समाज है, या जब बिकने वाली नहीं हो तो कई नेता पैदा हो जाएंगे। तो फिर राम भाई को ले आए 2018 में, 40,000 वोट मिल गई और वो विधायक बन गई और चुनाव जीत गए। 7,000 से 40,000 पे पहुंच गए। अब अभी चुनाव हुआ है तो 30,000 वोट मिली है पथरिया में। कितनी वोट घटी है? 10,000। हमारे कार्यकर्ता सोनी जी जहां के तहां जमे, चिंतामन जी जहां के तहां जमे, P4 इनका नाम P4 है, खड़े हो जाते हैं, सवेरे छीनने लगे। ये कुशवाहा समाज के हैं, परसोत्तम पटेल पथरिया, 5 बेर होगा ना पापा, परसोत्तम प्रसाद पटेल पथरिया, P4 हो गए जी। कुशवाहा समाज के हैं। हमारी सिद्धनबाई भी जमी हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता महाराज सिंह जी बैठे हमारे, कहाँ के महाराज सिंह भैया? महाराज सिंह जी, अरे भैया महाराज सिंह जी, तो डालसन जी जमे। कोई कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब गड़बड़ तक नेता कर देते हैं जो जीत भी गए हैं, बेउदास हैं, हताश हैं, पता नहीं क्या बात है। अरे आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात रखें भाई कोमल। सम्मानीय मंच, जो भी साथी बाहर है अंदर आ जाएं। ये अच्छा नहीं लग रहा कि सदस्यता लेके आप लोग घूम रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए तथागत बौद्ध हमारे शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के दाता छत्रपति साहू जी महाराज, लाखों करोड़ों दलितों को आजाद करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, करोड़ों दलितों की आवाज, करोड़ों दलितों को जगाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, विश्व में आयरन लेडी कही जाने वाली हमारे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए, युवा सम्राट हमारे भाई आकाश आनंद जी को जय भीम करते हुए, और आज मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय इंजीनियर
रमाकांत पिंपल जी, नए नवेले युवक पूरे मध्य प्रदेश को फिर युवाओं की आवाज बनाने के लिए तैयार हुए। बहन कुमारी मायावती जी ने जिन पे विश्वास किया, हमारे बीच में बैठे हमारे मुख्य अतिथि भाई माननीय श्री बौद्ध जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई माननीय इंजीनियर गोवर्धन राज जी, और चारों विधानसभा के विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, और खासकर हमारे मंच पे बैठे हमारे पथरिया से जिला प्रभारी माननीय आसाराम चौधरी जी, जबेरा से हमारे बड़े भाई रविशंकर जी, हटा से हमारे बड़े भाई के लारिया जी, और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब को जिनने आज सदस्यता ग्रहण की। उनका बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और साथ में वह युवा जो दिशाहीन है, उन्होंने भी आज सदस्यता ली। मैं अपने मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि अभी मैं परिपक्व नहीं है, लेकिन जब भी आपके कैडर लगेंगे तो निश्चित ही कैडर के बाद वो परिपक्व हो जाएंगे और यहाँ दमों में एक जमीन आपको मिलेगी। जो मैंने आज छोटी सी कोशिश की है उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, खासकर जिन्होंने सदस्यता ली है, वे अपने साथियों को फोन लगा दें, क्योंकि हमें आज एक मार्गदर्शन मिलना है, हमें एक राह मिलना है जिस राह में हमें चलना है। तो वो कृपया कर वो आ जाएं और फोन लगा के बुला दें। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन पिछड़ा वर्ग में एक महान संत का जन्म हुआ था, जिन्हें हम और आप संत गाडगे जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। उनकी जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप लोगों को। साथियों, मुझे क्षमा करें, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पाया, लेकिन हमारे बीच में रजक समाज के आज पूरे संभाग में नेतृत्व करने वाले जौन प्रभारी हमारे बड़े भाई माननीय मनोज रजक जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ आभार व्यक्त करूं, लेकिन अध्यक्ष जी ने अगर बात रखने की बात की है तो मैं बात रखने से पहले अपनी माता बहनों और वरिष्ठ जन जो बैठे और युवा साथी, खासकर मेरे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेहनत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी, जैसा कि आपने देखा है कि आज बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा तो लगी है जो सामने से वार कर रही, लेकिन उससे खतरनाक जो नासूर का काम करे वो कांग्रेस है। जिस प्रकार से आज हम और अपनी जननी कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमारी कांग्रेस जननी है, जबकि मैं आपको बता दूं वो आपकी जननी नहीं है, वो आरएसएस की जननी है, वो भाजपा की जननी है। जहां आज कांग्रेस के लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा उत्थान करेगी, तो साथियों उनके कारण से अपने ही वर्ग के लोगों को जिस प्रकार से आगे करके खासकर बहुजन समाज को एक बेइज्जती करने का काम, बहन कुमारी मायावती जी को मारने की धमकी देने का काम जो उनके लोग कर रहे हैं, और करवाने वाले कोई और नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष चाहे वे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो और चाहे वो राहुल गांधी हो, इनका काम है। आज इंदिरा राज से जो एक टिप्पणी करवाई जिससे पूरे भारत में एक आक्रोश है बहुजन समाज में, और खासकर जिन्हें हम अपनी जिंदा देवी मानते हैं बहन कुमारी मायावती को, उनके गले घोटने की बात कर रहे हैं। तो साथ ही मैं उनको बता दूं, ये गला आपका घोटा है कांग्रेस ने, इस कारण से तुम सोच रहे कि हम यहाँ इनका गला घोटे। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये बहुजन समाज है, ये एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहती है कि आपको हुक्मरान बनाए दिल्ली तक। जो मानवर साहब का सपना था दिल्ली तक पहुंचने का, वो सपना, लेकिन उस सपने को ये खत्म करने के लिए एक ही काम कर रहे हैं। तो साथियों,
मैं उन युवाओं से और उन वृद्धजनों से कहना चाहता हूँ जो अपने कांग्रेस को आज भी फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, तो जो हमारी बहन जी के गले घोटने की बात कर रहे हैं, तो सोच लो वो पार्टी आपकी हो सकती है, वो संगठन आपका हो सकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि आप मानवर साहब ने जो अपना पूरा जीवन अर्पित किया, बहन जी ने पूरा जीवन अर्पित किया सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाने के लिए, आज उनकी पार्टी को खत्म करने में लगे हैं। तो क्या ये लोग कर पाएंगे खत्म? कर पाएंगे खत्म? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग एकता में रहे, अगर आप लोग की वोट नहीं बटी, तो निश्चित ही हमें पता है कि इनके तो ठीक इनके आका भी खत्म नहीं कर सकते हैं। साथियों, काफी वक्त है और अपन मुख्य अतिथि को सुनने आए हैं, बहुत सी बातें हैं और करता रहता हूं मैं, लेकिन मेरा निवेदन है जो भी बाहर वो अंदर आ जाए और अंदर आके साहब की बात को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज संत गाड़गे महाराज जी की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय रमाकांत पिपल जी, सम्मानीय हमारे CS बौद्ध जी, सम्मानीय जी, सम्मानीय हमारे जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानीय आज की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर गोवर्धन राज जी, पथरिया से प्रभारी सम्मानीय आसाराम चौधरी जी, हटा से सम्मानीय KR लारिया जी और हमारे दमोह से सम्मानीय कोमल अहरवाल जी और बहुजन समाज पार्टी जिला के चारों विधानसभा के प्रभारी अध्यक्ष एवं आज से समीक्षा कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी चारों विधानसभा के सेक्टर पोलिंग अध्यक्ष एवं सम्मानीय हमारे विधानसभा के पदाधिकारी, सभी को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। आज संत गाड़गे जी महाराज की जयंती है। संत गाड़गे जी ने वो काम करके दिखाया। सम्मानीय साथियों, आज हमें उनकी इतिहास और बात पर मनन करना होगा। जब आज के 6000 वर्ष पूर्व इन संतों ने, इन महापुरुषों ने जो काम किया है, उन्हीं के आधार पर सम्मानीय हमारे परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान इन महापुरुषों के इतिहास को मनन करके साहब ने संविधान बनाया। साथियों, समय के अभाव होने के कारण समय कम है, इसलिए मैं अपना समय सम्मानीय मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को सुनने के लिए लेता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाकर इन महापुरुषों के इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बात को वाणी देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। हमारे हटा विधानसभा क्षेत्र से जिले के प्रभारी माननीय KR लारिया जी से निवेदन करूंगा कि आए अपनी बात रखें। भाई लारिया। समस्त संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिपल जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश के सम्मानीय दिलीप बौद्ध जी और हमारे पोलिंग सेक्टर विधानसभा जिला के सभी पदाधिकारियों के चरणों में नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर गोवर्धन राज जी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए समस्त कार्यकर्ता साथियों, सादर जय भीम। सम्मानीय साथियों, हम अपने महापुरुषों के जितना भी इतिहास है उससे हम वाकिफ हैं।
आप लोगों से निवेदन है कि उनके साहित्य का अध्ययन करके हमारे बहुजन समाज की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा को सुधारने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है। साथियों, ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर। मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। पूरे देश की बेटी थी, माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधारण के लिए समता की क्रांति जलाया। मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जब